रजनीश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज। सबकी नजर बनी हुई है राहुल गांधी पर हुई FIR को लेकर नजर बनी है यहाँ पर हरियाणा चुनाव पर। राहुल गांधी पे तो FIR करा दी गई है, लेकिन यहाँ पर रवनीत सिंह बिट्टू को क्यों नहीं घेरा जा रहा, तो जनता क्या कहती है, क्या लगता है? यहाँ पर रवनीत सिंह बिट्टू ने बयान दिया था आतंकवादी है राहुल गांधी, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो पार्टी है वो शांत बैठी। ये देश में देखने वाली चीज़ है कि जिसको आतंकवादी कहा जा रहा है उसके मुंह से मारने काटने की बात नहीं आती, लेकिन जो अपने आप को शांतिवादी समझ रहे हैं उनके मुंह से रोज धमकी आ रही है कि इसको जूता मारो, इसको चप्पल मारो, उसका चलो एक किसी की गरिमा गिराने की बात होती तो राहुल गांधी को सदियों से पप्पू कहा गया, ठीक है। यहाँ से कांग्रेस अध्यक्ष ने लेटर लिखा, वहाँ से रिप्लाई आया और बदले में क्या गिनाया गया कि प्रधानमंत्री को भी तो तुमने बहुत कुछ कहा। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतना नहीं पता कि बदतमीजी और धमकी में फ़र्क होता है। राहुल गांधी को धमकी दी गई है और ऐसी धमकियां पहले इंदिरा गांधी को भी मिली थी, महात्मा गांधी को भी मिली थी, राजीव गांधी को भी मिली थी। आज भी वही चीज़ दोहराने की कोशिश हो रही है। भाई हो सकता है अभी वो प्रधानमंत्री ना बने, पूरे देश को बांट रखा है और पूरे देश को उलझा रखा है इस झगड़े में कि भाई तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो। अभी भी कोई आदमी आ जाएगा बीच में डिबेट कर छेड़ देगा कि भैया राम राज्य, राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम। तो देश को बांटने का जो काम कर रही है वो बीजेपी कर रही है। और आतंकवादी कौन होता है? जो अपने देश में जिस थाली में खाए उसमें छेद करे, उसको आतंकवादी का दर्जा मिलना चाहिए। और इस मामले में अगर नेशनल अवार्ड और रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलने लगे बीजेपी के प्रवक्ताओं को तो सबसे टॉप का मिलेगा। तो ऐसा नहीं है भाई, राहुल गांधी तो शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और भाई देश की नसों को पकड़ रहे हैं। वो ज़मीन के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, बने भी हैं भारत जोड़ो यात्रा से। तो मोदी जी भाई एलिगेशन लगा रहे हैं। अब ये हुआ कि धमकी भी उसे मिली और FIR भी उसी पे हो गई। लेकिन आपने अभी एक बात कही कि जो थाली में ही छेद करता है। अब यहाँ पर भाजपा का तो यही मानना है कि राहुल गांधी अमेरिका पहुंचते हैं और भारत की ही बेइज्जती करते हैं। इस तरीके के तमाम भाजपा की साइड से दिए जा रहे हैं। देखो, चिंता में और ठीक है, चिता में एक बिंदी का फर्क है। राहुल गांधी विदेशों के पटल पर जो रखते हैं वो चिंता है, वो बुराई नहीं है। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि मेरा देश में ये सारी दिक्कतें हैं और इसलिए मेरा देश गड़बड़ है, मेरे देश में ये गलतियां हैं, भारत इतना ख़राब देश है, वैसा देश है। भारत की सरकार को कोसना भारत को कोसना नहीं होता। नरेंद्र मोदी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना, देश पर टिप्पणी करना नहीं होता। मोदी मोदी है, देश देश है और देश नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ा है। ये बात नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को समझने की ज़रूरत है। भाई हमने वो दौर भी देखा, अगर बात कहोगे कि किसी की मर्यादा गिराने की, मोदी जी को फलाना ढिमकाना क्या क्या नहीं कहा। पता इंदिरा गांधी को क्या कहा गया था? इतना बोलने के बाद उस प्रधानमंत्री ने कभी रोना नहीं रोया, कभी रोना नहीं रोया कि भाई मेरी गरिमा गिराई गई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को जरा सा कोई कहते दुनिया भर की FIR हो जाती, कार्रवाई हो जाती, बुलडोजर तक चल जाता है। उसके बावजूद वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई मेरे बारे में ऐसा कहा जाता है। भाई तुमने अगर दो कही है तो तुम्हें अगर दो कही गई है तो तुमने 9 कही भी है किसी को। तो पद प्रतिष्ठा को गिराना राजनीति में चलता रहता है, लेकिन धमकी जिसने दी उस पर कार्रवाई तो करो। तो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी से जो उनका नेता प्रतिपक्ष वाला पद है वहाँ से इस्तीफा मांगा जा रहा है कि वो इस पद को डिजर्व ही नहीं करते, तो वो इस्तीफा दे दे, राजनीति छोड़ दे। और कोई कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भारत ही छोड़ दे। इस्तीफा किसने मांगा? इस्तीफा किसने मांगा? बीजेपी के लोगों ने। कांग्रेस वालों को लगता है मोदी जी प्रधानमंत्री पर डिजर्व नहीं करते, छोड़ दें। कांग्रेस के कहने से छोड़ देंगे क्या? भाई चुना किसने? इस देश की जनता ने, ठीक। तो देश की जनता ने जिस पद पर बैठाया, राज्यसभा लोकसभा के सांसदों ने मिलकर जिसके लिए वोटिंग करी, प्रतिपक्ष के नेताओं के लिए, वो डिसाइड करेंगे। व्यक्ति विशेष थोड़ी डिसाइड करेगा। और जिसने चुन के भेजा उनमें कम समझ थी क्या बाकी लोगों से? तो भाई ये तो उनका विषय नहीं है। मैं कहने लगूँ कि योगी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लायक नहीं, छोड़ दें। भाई मोदी जी कुर्सी छोड़ देंगे क्या? या अमित शाह छोड़ देंगे? इतने बड़े बड़े कांड हो गए, इतनी बड़ी बड़ी देश में दिक्कतें हो गई, ठीक है, नोटबंदी हो गई, नहीं संभाला इनसे देश, छोड़ दी इन्होंने कुर्सी, नहीं थे लायक, नहीं संभाला इन्होंने प्रशासन, और बाद में छाती और ठोकी कि देखो हमसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता था। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि तुम गलत भी करोगे और गलत का प्रमोशन भी करोगे कि हमने बेहतर किया है। तो ये बीजेपी में ही हो सकता है और किसी में नहीं। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा मानना है कि लोगों का, जनता का, कि राहुल गांधी को बार बार टारगेट किया जा रहा है, भाजपा टारगेट कर रही है। और यहाँ पर राजकुमार भाटी का भी एक बयान आया था कि बीजेपी नेताओं के सपने में राहुल गांधी आते हैं। अब मोदी जी जो है पिछले चुनाव में उनका जो प्रदर्शन रहा उससे हताश हो चुके हैं। अब वो अपने कामों पे ध्यान नहीं देना चाहते, वो विपक्ष की एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जिस बंदे का कॉन्फिडेंस थोड़ा ठीक हुआ उसको डिमोरलाइज किया जाए और उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिराया जाए और वापस से भाई अपनी पुरानी वाली राजनीति खेली जाए। अब वो टाइम गया। मोदी जी तीसरी बार आ तो गए हैं, मगर वही किसी ने एग्जाम्पल दिया था ना कि 2 योद्धा में लड़ाई हुई और दोनों का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन पहला वाला कहता तेरे पजामे का नाड़ा मेरे पास है
तो मोदी जी का नारा राहुल गांधी के पास है, पजामा संभालें कि युद्ध लड़ें, समझ ही नहीं आ रहा कि विपक्ष से बात करें कि किससे बात करें। जी, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि इन सारे बयानबाजियों की वजह से कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव क्योंकि बहुत नजदीक है, तो इस पर कुछ हरियाणा हुड्डा का है, हरियाणा में कन्फर्म हुड्डा की सरकार है। कांग्रेस बीजेपी भूल जाओ, भूपेंद्र हुड्डा जीत रहे हैं वहाँ पर। और 100% किसी माई के लाल में दम नहीं है हरियाणा को भाई हरा दे भूपेंद्र हुड्डा की सरकार को। 100% 100% कांग्रेस की सरकार, वो भी कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आ रही है। साल मौका दे दिया यहाँ पर, अगर देखा जाए तो तीसरी बार भी जनता हमें ही मौका देगी, मोदी जी कह रहे थे। भाई मोदी जी को गलतफहमी है, वो दूर हो जाएगी, होने दो वोटिंग। मैं अब तक जहाँ जहाँ हरियाणा में गया हूँ, ठीक, मैंने बीजेपी का बा नहीं सुना कहीं, ठीक है। और बीजेपी का बाजा बजने वाला बज चुका। भाई इन्हें अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, इससे बड़ी क्या पहचान होगी इस चीज़ की कि हार रहे हैं। पहली कुछ टाइम पहले इन्होंने बदला मुख्यमंत्री, अगर इतना अच्छा प्रदर्शन। सैनी ने तो बहुत बेहतर काम किया थोड़े ही दिनों में, जनता का दिल जीत लिया। तो पिछले मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया था, इसका यही मतलब है। अगर नायब सैनी ने अच्छा किया तो पिछले वाले ने अच्छा क्यों नहीं किया? तो मुख्यमंत्री तभी बदला जाता है या मंत्री तभी बदला जाता है या फिर बदल तभी होता है जब सरकार खुद सेटिस्फाई ना हो। जब भाजपा खुद सेटिस्फाई नहीं है हरियाणा की सरकार से, तो जनता की तो बात की बात रही। 100% भूपेंद्र हुड्डा की सरकार है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो कहीं ना कहीं जो नजरें हैं, जो यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, वो विनेश फोगाट को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर बजरंग पुनिया को भी टारगेट किया जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह अलग बयान दे रहे हैं कि जीतने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए यहाँ पर। क्या होगा टारगेट करके? 100% जीतने। भाई तुमने टारगेट जिस दिन से भाई बृजभूषण शरण सिंह का केस निकला है उस दिन से विनेश फोगाट टारगेट पे है। क्या बिगाड़ दिया उस लड़की का? गोल्ड मेडल जीत ही गई थी वो, भाई बालों का वेट का इशू हो गया। भाई उसने अपनी परफॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर वो हारने वाली होती तो वो तभी छोड़ चुकी होती उम्मीद। वो हारने वाली लड़की ही नहीं है। और हरियाणा तो वैसे जाटों का है। मनोहर लाल खट्टर कह रहे कि वो लोग राजनीतिक प्रेरित है और राजनीति में आ गए, उनका मोटिव ही राजनीति में आने का। भूल गए ना, ठीक है, मोटिव राजनीति में तो भूल जाओ, सरकार ही उनकी है। जाट जो होता है कि खूटा, एक खूटा जहाँ गाड़ दे 100 आदमी आके समझाएंगे भाई साहब ये खूटा गलत है, वो कहेगा हाँ जी गलत है, लेकिन खूटा यहीं गड़ेगा। तो विनेश फोगाट तो मान चुकी है भैया कि हराना है तो हराना है। अब बीजेपी को कई बार आईना दिखाया है विनेश फोगाट ने, कई जगह कई प्लेटफॉर्म पर, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मान रही। तो भैया हरियाणा की सीट गवा के मानेगी, हरियाणा का मुख्यमंत्री गवा के मानेगी और मानेगी बिल्कुल। 100% जारी है हरियाणा में। ऐसा माना जा रहा है हरियाणा चुनाव को लेकर कि कांग्रेस में अंदरूनी खटपट चल रही है, उसका फायदा बीजेपी। वहाँ के लोगों का जो विश्वास है वो कांग्रेस और बीजेपी पे नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा पर है। और 100% भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो मोदी जी का भी एक बयान अभी 2 दिन पहले आया था, जब वो कहते हैं कि राहुल गांधी वायरस है, पूरे देश के लिए वो वायरस है। यहाँ पर राजनीति उन्होंने कभी की नहीं है, यहाँ पर भारत को कहीं ना कहीं खाने खटमल की तरह खा रहे हैं, ऐसा वो बयान दे। देखो वायरस तो इस देश में बीजेपी है। बीजेपी के आने से पहले इस देश में कोई दिक्कत नहीं थी। लोग नेता को नेता मानते थे, आदमी को आदमी मानते थे, ठीक भाई, जनता जनता होती थी। आज जनता हिंदू मुसलमान है और नेता मेरा पापा तेरा पापा है, ठीक है। नरेंद्र मोदी बाप है हमारा, ऐसे डायलॉग हमने बीजेपी के आने के बाद ही सुने। कोई मोदी को कुछ कह दे तो कहता है बाप है हमारा, वरना इससे पहले प्रधानमंत्री किसी का बाप नहीं हुआ करता था। तो इसमें विभेद की, जातिवाद की, धर्म के विभेद की इंस्टाग्राम फेसबुक भरा पड़ा है। रोज़ लोग एक दूसरे के धर्म को टारगेट कर रहे हैं। और कौन टारगेट करा रहा है, कभी उनकी प्रोफाइल जाके क्रॉस चेक भी करना, वो भाजपा के राइट विंग्स निकलेंगे 100%, ठीक है। लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। सरकार को इंस्टाग्राम की रीलें नहीं दिखती, फेसबुक की रीलें नहीं दिखती, ट्विटर हैंडल नहीं दिखता, ज़मीन पर होने वाले लफड़े नहीं दिखते, वो नहीं दिखता, और कितने लोग मर गए वो नहीं दिखता, नू मेवात का दंगा हो जाता वो नहीं दिखता। और बात हरियाणा इलेक्शन जीतने की करते हो। हरियाणा में क्या क्या नहीं करवाया तुमने। बीजेपी ना होती तो ऐसा कोई तस्वीर थी ही नहीं। 14 से पहले एक तस्वीर दिखाओ कि गाय के नाम पे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो। अब हर जो जितना बड़ा बीजेपी का प्रवक्ता होगा, बीजेपी का सपोर्टर होगा, वो अपने आप को उतना बड़ा नेता समझ रहा है। तब माना गया है कि जहाँ पर मोदी जी चले जाते हैं वहाँ तो सीट आराम से भाजपा के पास आई जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर चक्कर तो अमित शाह का मोदी जी का लग ही गया हरियाणा में। अयोध्या भी गए थे, आई सीट अयोध्या में। अयोध्या की जो सीट है वो आई, मोदी जी भी गए थे, योगी जी भी गए थे, अमित शाह भी गए थे, ट्रिपल पावर गया था, डबल इंजन नहीं, और फिर भी हारे। तो मोदी जी का मैजिक गोल, फटा हुआ ढोल। मतलब जो कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, वो वाली चीज दिख रही है। नहीं है, क्यों नहीं है। मोदी है तो हिंदू मुस्लिम मुमकिन है, मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, मोदी है तो बेरोजगारी मुमकिन है, मोदी है तो प्रधानमंत्री का झूठ बोलना भी मुमकिन है। प्रधानमंत्री हमारे देश में रेडियो पर बात करते हैं, मन की बात,
कभी आप सबने देखा होगा, रेडियो पे बात करते हैं, लाइव भी कभी देख लेना यूट्यूब पर, 700-800 लोग ही सुन रहे हैं आज की डेट में। शुरू में लाखों सुनते थे, लेकिन एक मन की बात का सेटअप तुम्हें मालूम है कितने लाखों करोड़ों का खर्च है? वो करोड़ों रुपए आम आदमी की जेब पर पड़ता है। वो एक बार मन की बात करते हैं और उस मन की बात में जिन लोगों से बात करते हैं वो भी पहले से डिसाइडेड होते हैं कि तुमसे बात होगी और तुम्हें ये रिप्लाई देना है। तो सब कुछ प्री प्लान तरीके से जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये मोदी जी की योजना है, मोदी है तो मुमकिन है, जनता को मूर्ख बनाना मुमकिन है। ठीक है, 700 किसान मर गए, माफ़ी नहीं मांगते। ठीक है, विनेश फोगाट जैसे जो खिलाड़ी हैं वो अपना मेडल तक रख देते हैं। ठीक है, लेकिन उनको शर्म नहीं आती, उनका मंत्री कहता है मेडल ना देवे, पैसा देवे वापस। तो मोदी की सरकार में तो हुआ है भाई, 2000 रुपये दे के तुम सोचते हो किसान खरीद लिया? किसान ना बिके 20,000 में और 2 लाख में भी। ठीक है, जाट है वो। ठीक है, ज़मीर बेच के वोट नहीं देता, किसान है वो, ज़मीर बेच के वोट नहीं देता, वोट अपनी सुविधा के हिसाब से देता है। अभी आपने घोषणा पत्र पढ़ा, यहाँ पर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, भाजपा ने क्या कुछ कहा। भाजपा यहाँ पर 2100 रुपये दे रही है महिलाओं को और यहाँ पर अलग अलग 500 रुपये का सिलेंडर भी दे रही है, तमाम ऐसे बातें की है। तो जनता उस चीज़ पर क्यों विश्वास नहीं करेगी जब इतना कुछ दे रही है? सर, वो 500 वाला सिलेंडर जो छत्तीसगढ़ में मिला है वो वाला दिलवाओ, जो राजस्थान में मिला है वो वाला दिलवाओ, और जो यूपी में मिल रहा है वो वाला दिलवाओ। मालूम है ना, 500 रुपये का सिलेंडर छत्तीसगढ़ में, और फिर किसे मिलेगा? जो न्यू कनेक्शन लेगा, महिला होगी, विधुर होगी, उसको मिलेगा। उल्टी सुल्टी योजना, पीछे 3 स्टार लगा दिए। फ्री तो है मगर कंडीशन अप्लाई। तो भाई कांग्रेस की उपलब्धियां जाननी पड़ेगी, उस आदमी को पप्पू घोषित किया उसके पीछे कारण जानना पड़ेगा। हरियाणा का जाट हरियाणा का किसान, पंजाब का जाट पंजाब का किसान भली भांति जानता है कि राहुल गांधी की क्या उपलब्धि है किसानों के लिए, वो बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई है और यहाँ पर राहुल गांधी का भी एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी जी की बात अब जनता पहले की तरह नहीं सुनती है, कंधे कहीं ना कहीं झुके हुए नजर आते हैं। तो ऐसा है, जनता देख रही है ये सारी चीजें। मुझे 3 इडियट मूवी बहुत पसंद थी, मैंने 5 बार देखी, 6ठी बार में मुझे वो भी बोर लगने लगी। तो ऐसे मोदी जी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलना आता है, काम नहीं कर पाते वो अलग बात है, लेकिन बोलते तो बहुत अच्छा है। लेकिन जनता कब तक सुने? तो मोदी जी को सुनना बंद कर चुकी है जनता, और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़े ना बढ़े, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस देश की जनता को, जब तुमने अंधों को एक मौका दिया, लंगड़ों को मौका दिया, ठीक है, भ्रष्टाचारियों को मौका दिया, ठीक, देश में कम्युनलवाद फैलाने वालों को मौका दिया, कर के कानियों को मौका दिया, तो राहुल गांधी को भी एक मौका मिलना चाहिए, डिजर्व करता है वो व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पर तमाम सवाल किए कि देखा जाए यहाँ पर कि राहुल गांधी पे एफआईआर है और यहाँ पर अवनीश सिंह बिट्टू पर कोई कार्रवाई नहीं है। हरियाणा चुनाव में आखिरकार जनता किससे पसंद करने वाली है? तो तमाम सवालों के कहीं ना कहीं जवाब मिलते नजर आए। आप लोग क्या कहेंगे इन सवालों को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और देखते रहिए DS4 न्यूज़।